लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि यूनिवर्स में दो ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरह कंटेन नहीं किए जा सकती। पहली है सूर्या भाई का स्वैग और दूसरी है ह्यूमन क्यूरियोसिटी। हर इंसान जानना चाहता है सनी लियोनी की अचानक मौत कैसे हुई और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है अजय देवगन दिल्ली की ठुकाई के बाद। पर हो सकता है तुम किसी और चीज़ के लिए क्यूरियस हो सकता है तुम रात भर जाग कर रोते हो क्योंकि तुम जानना चाहते हो निकोला टेस्ला और ज़्यूस की लड़ाई में कौन जीतेगा। पर तुम ये नहीं जान सकते क्योंकि निकोला टेस्ला मर चुका है और ज़्यूस एग्जिस्ट नहीं करता। बट गुड न्यूज़ माय फ्रेंड, वी माइट हैव एन आंसर टू दैट थैंक्स टू रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। ラグナロク、神と人類による1対1の勝負、怠慢にございます。人類か神かどちらかの死、すなわち存在が永遠に消滅することによって勝負は決する。久しぶりに見たいじゃろ神々の雷を。貴様、人間なんぞにしておくにはもったいないな。人間を舐め腐ってるそのすまし顔に一撃ぶち込む好機が入る。やっと会えたぞ、ありったけの力で戦える相手と。समटाइम्स हमें रेस 3 जैसी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन नहीं चाहिए रहती। हम बस चाहते हैं दो इंसान जो एक दूसरे का मुंह तोड़ते रहे 3 एपिसोड तक, जब बैकग्राउंड में एक ऑसम साउंड ट्रैक बज रहा हो। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, हम दोनों पा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की स्टोरी लाइन जैसी स्टोरी लाइन मैंने आज तक नहीं देखी। मिथोलॉजिकल गॉड कैरेक्टर्स ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी से 1-on-1 डेथ मैच में लड़ाई करते हुए 13 गॉड्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की 13 ग्रेट पर्सनैलिटीज हर एक टाइम पीरियड से। अब इसे और अच्छा मेरे को नहीं पता ये लोग कैसे बना सकते थे। शायद ये लोग एमिवे बंटाई को उसमें किधर डाल सकते तो शायद से ये और ऑसम हो जाता, लेकिन ये वैसे भी बहुत ऑसम दिख रहा है। सो सारे गॉड्स एक जगह जमा होकर डिसाइड करते ये क्या ह्यूमैनिटी जिंदा है, यू क्रिंज दे सुने, और वो डिसाइड करते हैं ह्यूमैनिटी को तबाह करने का। पर ह्यूमैनिटी की साइड से बोलने वाली सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी होती है, ब्रूनहिल्ड, अ नॉर्स वल्कायरी। ब्रूनहिल्ड को शायद इसलिए चुना गया हो क्योंकि ब्रूनहिल्ड वल्कायरी नॉर्स मैथोलॉजी में ह्यूमंस की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के काम पे लगी हुई होती है। नॉर्स मैथोलॉजी में ब्रूनहिल्ड ह्यूमंस की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का काम करती है, हिस्ट्री के सबसे फर्स्ट ह्यूमन से हिस्ट्री के सबसे आखिरी ह्यूमन तक। ब्रूनहिल्ड का काम होता है ह्यूमंस की हिस्ट्री पे टैब्स रखना। इसीलिए हो सकता है ब्रूनहिल्ड को चुना गया हो ह्यूमैनिटी की साइड रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ब्रूनहिल्ड ह्यूमैनिटी की ट्रू पोटेंशियल जानती है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का ऑथर एक बहुत अच्छा काम करता है मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को फाइट के दौरान किसी न किसी तरह टाई इन करने का, और ह्यूमैनिटी के काउंटर पार्ट्स की पावर अप किसी न किसी तरह उनके लाइफ की कोई इवेंट से जुड़ी हुई होती है। साइंस कहता है प्यूबर्टी से तुम सिर्फ एक ही बार गुजरते हो। मैं कहता हूँ साइंस गलत कहता है। प्यूबर्टी से तुम 2 बार गुजरते हो, एक बार जब तुम 14 से 18 की उम्र के बीच में होते हो और दूसरा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक देखने के बाद। जितना एक्साइटेड मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के लिए हूँ उतना एक्साइटेड मैं सिर्फ एक ही बार हुआ हूँ, वो था मेरे पैदा होने के टाइम पे। उसके बाद से आज तक मेरी जिंदगी में इतनी एक्साइटमेंट आज तक नहीं आई। मेरी बातों से ही तुम्हें पता चल रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक चालू करने से पहले बस मैं एक मामूली लड़का था, पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक देखने के बाद अब मैं एक मर्द हूँ। मेरी दाढ़ी 3 इंच हर दिन ग्रो हो जाती है और मेरी छाती के बाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हो सकता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक खत्म होने तक मुझ में और गोरिल्ला में तुम फर्क ना बता पाओ, पर मैं मानता हूँ हर इंसान को अपना अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी छाती पे लेके घूमना चाहिए। अनदर गुड न्यूज ये है कि नेटफ्लिक्स सीजन 1 एक साथ रिलीज कर रहा है, यानी 12 एपिसोड्स, जो कंसिस्ट करेंगे स्टार्टिंग की 3 फाइट्स के। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की ऑसमनेस तुम्हें मेरी बातों से समझ नहीं आएगी, इसलिए रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक जब रिलीज हो जाएगा तब मैं हर एक फाइट के लिए एक डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, नहीं तो सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा।